से शुरू हो जाएगी। आज से इस सेवा की शुरुआत हो जाएगी। सीएम नीतीश कुमार शुरुआत करेंगे। बता दें कि महिलाओं को सुरक्षित परिवहन की सुविधा दी जाएगी। 20 पिंक बसों की एक साथ शुरुआत होगी। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया में इसकी शुरुआत की जाएगी। बसों में जीपीएस ट्रैकिंग, पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरा, फर्स्ट एड बॉक्स की सुविधा होगी। तो सीएम नीतीश कुमार इसकी शुरुआत करेंगे और ये 20 पिंक बसें जो अलग अलग कुछ जिले हैं वहां से शुरुआत इसकी हो रही है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी शहरों में सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। और पटना से इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना एयरपोर्ट पर मिले 2 कारतूस यात्री मोहम्मद राशिद के बैग से मिले हैं कारतूस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हैदराबाद के रास्ते मस्कट जा रहा था यात्री और पटना एयरपोर्ट थाने में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। पूछताछ के बाद मोहम्मद राशिद गिरफ्तार किया गया। बता दें आपको कि मस्कट में एक निजी कंपनी में मजदूर है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पटना एयरपोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। पटना एयरपोर्ट पर 2 कारतूस मिले हैं। यात्री मोहम्मद राशिद के बैग से ये 2 कारतूस मिले हैं। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? पटना एयरपोर्ट पर 2 कारतूस मिले हैं। मोहम्मद राशिद यात्री बताया जा रहा है जिसके पास से ये कारतूस मिले हैं। पटना एयरपोर्ट से आप कहीं भी आप जब एयरप्लेन से जाते हैं तो आप कोई भी कारतूस लेकर नहीं जा सकते हैं। और जो हैदराबाद की फ्लाइट है 6E6127 इससे ये जा रहा था हैदराबाद और जब इसकी स्कैनिंग की गई सामानों की तो 2 जिंदा कारतूस जो था वो देखा गया एयरपोर्ट पर। जो सीनियर एग्जीक्यूटिव थी इंडिगो की, उसने जब देखा तो उसने एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की तैनाती होती है, वहाँ सीआईएसएफ के अधिकारियों को उसने सूचना दी। उसके बाद सीआईएसएफ के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उससे पूछताछ की गई तो उसने अनभिज्ञता जताई। बाद में उसने बताया भी कि मुझे नहीं पता कि कैसे गोली मेरे बैग में आ गया। तो सीआईएसएफ के अधिकारी जो थे उन्हें सस्पेक्टेड लगा पूरा मामला। उसके बाद पटना पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पटना पुलिस मौके पर पहुंची और उससे पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और एयरपोर्ट थाने ले जाया गया, जहां पर पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन निश्चित तौर पर एक लापरवाही कर लीजिए या जानबूझकर की गलती कर लीजिए, उसके बाद प्रॉम्प्टली एक्शन लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, आप नजर बना के रखिए। पुलिस की तरफ से जो जानकारी दी जाएगी हम तक साझा कीजिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। खबर दरभंगा से, जहां प्रेमिका से मिलने पहुंचे एक युवक की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद उसके चेहरे को भी तेजाब से पूरी तरह से जला दिया गया। घटना अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि 9 मई की रात वो अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। वहीं पर कुछ लोगों ने पकड़कर उसकी हत्या कर दी और शव को तेजाब डालकर जला दिया और शव को ठिकाने लगा दिया था। 15 मई को बसंतपुर के डी गांव में युवक राहुल का शव देखा गया, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। आया तो कौशल और एक लड़की ऊपर रह गया और राहुल एक लड़की नीचा गया। तब 5 मिनट के अंदर ही अंदर में क्या करने गया था नीचे? वो बतियाने निकल गया था लड़की के साथ मिलने के लिए। और बॉडी प्राप्त हुई है, जांच पड़ताल की जा रही है। कुछ क्लूज भी हमारे पास है, उन पर काम किया जा रहा है। सब कुछ जल्दी सामने आएगा। क्या लगता है प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि प्रेम प्रसंग के कारण लड़की की हत्या की गई है। और देखिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर अब आपको बता दें कि रांची से सामने आ रही है, जहां आरा गेट इलाके में चोरी के आरोप में लोगों ने 2 शख्स को पकड़ लिया है और पेड़ में बांध करके पिटाई की है। आरोप है कि बंद पड़ी रस्सी फैक्ट्री में ये लोग चोरी कर रहे थे, तभी आसपास के लोगों को इसकी भनक लग गई। लोगों ने पकड़कर दोनों को जमकर पीटा। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने दोनों को स्थानीय लोगों के चंगुल से मुक्त कराया है। आपको बता दें कि आरोपी रियासत और इसके साथ ही शेख झालदा का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। तो रांची से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां तस्वीरें भी देखिए, पेड़ में बांध करके ये दोनों आरोपी को पीटा जा रहा है। चोरी का आरोप इनको पर लगाया जा रहा है। जब स्थानीय लोगों की नजर पड़ी तो इन दोनों को पेड़ में बांध दिया गया और उसके बाद इनकी जमकर पिटाई की गई। हालांकि इस बात की जानकारी जब पुलिस को लगी तो पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची और इन दोनों को छुड़ा लिया है। फिलहाल पुलिस दोनों को हिरासत में भी ले ली है और आगे की पूछताछ कर रही है। और पटना से बड़ी खबर, जहां 50 होटलों और रेस्टोरेंट पर गाज गिर सकती है। पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से कार्रवाई की तलवार इन होटल और रेस्टोरेंट पर लटकी हुई है। ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम पर
लाइसेंस रद्द कर सकता है। जल्द ही निगम के साथ बैठक में सूची सौंप दी जाएगी। कार्रवाई की तैयारी में प्रशासन जुटा हुआ है। तो पार्किंग व्यवस्था को लेकर के कार्रवाई मानी जा रही है। नगर निगम इनके लाइसेंस रद्द कर सकते हैं। कार्रवाई की तैयारी में प्रशासन जुटा हुआ है। और देखिए, गुरुवार को लखनऊ में जो बस हादसे का शिकार हुई वो बेगूसराय से ही दिल्ली जा रही थी। हादसे में 5 यात्री के जिंदा झुलसकर मौत होने की भी खबर आई। मृतकों में बेगूसराय के भी एक शख्स शामिल है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के साख तेरैया के रहने वाले मधुसूदन कुमार की हादसे में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक उस बस में बेगूसराय के 11 लोग सफर कर रहे थे। कल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक बस जो है चलाई जाती है। अभी हम उसी एजेंसी पर खड़े हैं जहां से बस खुलती है, लेकिन जो है आज अहले सुबह एक बड़ा हादसा हुआ है लखनऊ के समीप, जहां पूरी की पूरी बस, चलती बस जलकर स्वाहा हो गई और उसमें 5 लोगों की मौत हुई है। मिली जानकारी के अनुसार बेगूसराय के भी एक व्यक्ति की मौत हुई है। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि मधुसूदन नाम है उसका और उसकी मृत्यु हुई है। अभी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ, चूंकि हादसे के बाद इस एजेंसी पर स्टाफ को रहना चाहिए था, लेकिन जो स्थानीय लोगों के द्वारा जानकारी दी गई है यहाँ से सारे के सारे स्टाफ फरार हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है, सिर्फ जो है ट्रेवल एजेंसी का कार्ड रखा हुआ है और जो भी लोग हैं वो इस बात के लिए सवाल खड़े कर रहे हैं। अभी हमारे साथ यहाँ के स्थानीय व्यक्ति हैं, क्या जानकारी मिली है, क्या हादसा हुआ? सर, जानकारी तो यही मिल रही है कि यहाँ से जो बस खुली थी वो लखनऊ में जल गई, जिसमें कि 5 लोग डेथ किए हुए हैं, जिसमें कि बेगूसराय के भी हैं। क्या होना चाहिए, इसके सुरक्षा का कुछ ख्याल रखना चाहिए? अभी कोई स्टाफ भी यहाँ नहीं है। स्टाफ को यहाँ रहना चाहिए और उसके बाद सुरक्षा भी रहनी चाहिए। जो जानकारी मिल पाई परिजनों से शेयर करना चाहिए। हाँ, परिजनों से बताना चाहिए था, शेयर करना चाहिए था। जिम्मेवारी तो होती है ना बस ले जाने की। तो निश्चित रूप से यदि बस यहाँ से चलाई जाती है तो एक जिम्मेवारी भी रहनी चाहिए, लोगों को इसकी सूचना देनी चाहिए थी। और लेकिन प्रशासन को भी अभी इस बात का कोई सूचना नहीं है और प्रशासन के द्वारा अभी इस बात को स्पष्ट रूप से कहा भी नहीं जा रहा है। प्रशासनिक जानकारी के बाद ये ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ है और इसमें किन लोगों की जान गई है और बेगूसराय के कितने व्यक्ति हैं। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है जो इस बस एजेंसी पर खड़ा होता है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी यहाँ एक भी स्टाफ मौजूद नहीं है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। लखनऊ के पीजीआई इलाके में एक निजी बस में आग लग जाने के कारण कुल 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें समस्तीपुर के 2 महिलाएं शामिल हैं। समस्तीपुर के दोनों मृतक रिश्ते में मां बेटी थी। घटना से मधेपुर गांव में उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार के लोगों ने बताया कि अशोक महतो और उनकी पत्नी, बेटी और 3 साल की नतनी के साथ इलाज के लिए घर से निकले थे। कोई गाड़ी नहीं है, जंगल। प्रखंड अंतर्गत मधेपुर गांव में हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर लोग काफ़ी मायूस हैं, क्योंकि इनके घर के अपने अब इनके बीच नहीं है। दिल्ली जा रही बस लखनऊ में दुर्घटनाग्रस्त हुई और वहां पर वो बस में आग लगती है और उस आग में कुल 5 लोगों की जान जाती है, जिनमें 2 लोग समस्तीपुर के इस मधेपुर गांव के रहने वाले होते हैं, और वो माँ बेटी होते हैं। कुल 4 लोग उस बस में सवार थे इस परिवार के, जिनमें 2 की मौत हो गई। अशोक महतो के साथ ये सभी लोग जा रहे थे दिल्ली के लिए और उसी दौरान वो हादसे के शिकार हो गए। सवेरे जानकारी हुई, फोन करे बोले कि बस में आग लग गई, मम्मी और खत्म हो गए 2 जने। नहीं, हमको ससुर बताए। आपके कौन? मेरी मम्मी थी और मेरी बहन थी। हाँ, और साथ में मेरे पापा और मेरे भांजे थे। और मेरी बहन की 3 बच्चे हैं, एक उनके साथ में थे लड़का, 2 लड़की इसी जगह है, मतलब वो अपने दादी के यहाँ है। तो और लोग वहाँ ठीक ठाक हैं? हाँ, भैया लोग उस जगह पहुँचे हैं। तो ये उनके पुत्र थे अशोक महतो, जो वहाँ सुरक्षित बचे हैं। उनके पुत्र हैं, जिनके द्वारा बताया गया है कि
दोनों मृतक जो है माँ बेटी, उनका दाह संस्कार वहीं संपन्न कराया जाएगा और इनके परिवार के लोग जो थे वहाँ पे इलाहाबाद में रहते थे, वो लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं और पोस्टमार्टम के बाद वहीं दाह संस्कार की प्रक्रिया पूरी करेंगे। तो बता दें कि यहाँ पे लोग इलाज कराने के लिए मुगल सराय जा रहे थे, इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। लखनऊ में हुए बस हादसे के बाद सीतामढ़ी के गंगवारा में भी मातम पसरा हुआ है। इस गांव के रहने वाले 2 मासूम बच्चे की जिंदा जलने से मौत हो गई। रामबालक महतो अपनी पत्नी गुड्डी देवी के साथ दिल्ली की बस में सवार होकर के जयपुर जा रहे थे कि लखनऊ में दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में रामबालक महतो और गुड्डी देवी भी जख्मी हुई है। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कुछ बच्चा था, क्या कर, लड़की नंबर थी, लड़का छोटा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर प्रखंड के गंगवारा गांव में और गंगवारा गांव में चारों तरफ मातम का दृश्य है और आप तस्वीर देख सकते हैं। लखनऊ में जो बस हादसा हुआ है उसमें गंगवारा गांव के रामबालक महतो के 2 बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है और खुद रामबालक महतो और उनकी पत्नी गंभीर रूप से जख्मी हैं और आप तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं और रामबालक महतो के पिता मौजूद हैं। उनके अनुसार जो रामबालक महतो था वह जयपुर जा रहा था और वहां पर चूड़ी का काम करता था, मजदूरी करता था और यही स्थिति है कि आज वह हादसे का शिकार हो गया है। तो घर के तमाम जो यहाँ पर लोग हैं वो पूरे तरीके से गम के साए में उनको देखा जा सकता है। सुबह में हम लोग को फोन आया है कि रामबालक महतो उसका 2 बच्चा जल करके राख हो गया है। इससे हम लोग पूरे गांव में मातम छा गया है ना। तो हम सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि उस पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता जितना हो मुहैया कराया जाए। आपके घर चले के माय बाप माय मोर गुजर गए, घर न देखे छे, घर के कौन रीति है रे के गेल 2 ढवा खाए बगैर घरे पुकारे छे। घर की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि घर कितना बदहाल स्थिति में है। मतलब कहा जा सकता है फूस के मकान में जैसे तैसे ज़िंदगी गुजार रहे थे। और सबसे गंभीर बात यह है कि टूरिस्ट बस परमिट के नाम पर दिल्ली जाने के लिए बिहार के कई ज़िलों से बसें खुलती है और अक्सर यह बसें हादसे का शिकार होती है। बावजूद कोई कार्रवाई सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है। यह गंभीर मामला बनता है क्योंकि टूरिस्ट परमिट के नाम पर बसों का परिचालन अवैध माना जाता है और लगातार इस तरह के हादसे हो रहे हैं। बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होना एक सवाल खड़ा करता है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। बिहार का एक और लाल बॉर्डर पर शहीद हो गया। जम्मू कश्मीर के कारगिल में तैनात बिहार के नवादा जिले के जवान मनीष कुमार शहीद हो गए। जवान मनीष कुमार कवाकौल प्रखंड के पांडे गंगौड गांव के रहने वाले थे। मनीष महज 27 साल के थे और 2 महीने पहले उनकी शादी हुई थी। आर्मी के मेडिकल कॉर्प में उनकी तैनाती थी। ऑपरेशन रक्षक में वो तैनात थे। उनका पार्थिव शरीर लेह से दिल्ली ले जाया जाएगा। उसके बाद पटना एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। फिर उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव लाया जाएगा। मनीष के शहादत की खबर मिलने के बाद परिवार वालों का बुरा हाल है। जवान की पत्नी और मां बेसुध पड़ी हैं। आखिरी बार कब बातचीत हुई? आखिरी बार कब बातचीत हुई थी आपकी? क्या जानकारी मिला था आपको? जानकारी मिलेगी 7:15 बजे मृत्यु हो गया और गिर गया और बेहोश हो गया। फिर से हम लोग कान में पीटने लगे। आज क्या जानकारी आप लोगों को फिर मिली? आज तो जानकारी हुआ कि वहाँ से चल दिया वो तो बोला कि गोली लग गया था। हाँ। जानकारी मिली सर कि जम्मू कश्मीर में कारगिल में तैनात थे और सुबह करीब 8 बजे इनके परिजनों के द्वारा जानकारी मिली कि इनका शहादत की खबर हम लोग को मिली।
खान और भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में खनन विभाग की विभागीय स्तर की बैठक की गई है, जिसमें बिहार के मुख्य सचिव, पर्यटन विभाग, वन पर्यावरण विभाग, खान और भूतत्व विभाग के सचिव शामिल हुए। इस दौरान पटना के डीएम भी मौजूद रहे। मीटिंग में पत्थर घाटों को लेकर के कई फैसले भी लिए गए। वो ने खनन विभाग के अंदर बालू घाटों की नीलामी में जो व्यवधान आ रहा है उसके समाधान के लिए पत्थर की फिर से खुदाई के लिए संभावनाएं तलाशने के लिए लगभग 33 घाटों को फिर से खोलने के लिए संबंधित विभाग से किसी तरह की आपत्ति न हो, एक टीम बनाकर पर्यटन का, वन पर्यावरण और खनन का उसका एक रिपोर्ट मंगाने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है। गोपालगंज में उमस भरी गर्मी के बीच सांपों का प्रकोप बढ़ गया है। बीते 24 घंटे में जिले के विभिन्न इलाकों में 5 लोगों को जहरीले सांप ने डस लिया। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां समय पर इलाज शुरू होने से 4 लोगों की जान बचा ली गई। वहीं बनिया छापड़ निवासी संगीता देवी की मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि सांप के डसने पर झाड़ फूंक में समय न गंवाएं और मरीज को तुरंत सरकारी अस्पताल लाएं। समय पर इलाज से जान बचाई जा सकती है। सदर अस्पताल का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। गोपालगंज में उमस भरी गर्मी के बीच सांपों का प्रकोप भी बढ़ गया है। गोपालगंज के अलग अलग जगहों पर जहरीले सांप के डसने से 5 लोग बेहोश हो गए। इनमें एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 4 लोगों की सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने इलाज के बाद जान बचा ली है। मृतक महिला की पहचान संगीता देवी के रूप में की गई है, जो फुलवरिया प्रखंड के बनिया छापर गांव की रहने वाली 45 वर्षीय महिला बताई गई है। वहीं जिन 4 लोगों को सांप ने डसा है, उन्हें इस वक्त सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया है और ये सभी अलग अलग ग्रामीण इलाकों के रहने वाले लोग हैं। तो एक तरफ जहां उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जहरीले सांपों का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में गोपालगंज के डॉक्टरों ने लोगों से अपील किया है कि सांप जब डसे तो झाड़ फूंक कराने के चक्कर में न फंसे, क्योंकि झाड़ फूंक कराने में मरीज की जान भी जा सकती है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। खबर अब बगहा से है, जहां वाल्मीकि नगर इन दिनों बॉलीवुड सितारों से गुलजार है। दरअसल बिहार में नई फिल्म नीति के बाद पहली बार हिंदी फिल्म टिया की शूटिंग शुरू हो गई है। फिल्म को लेकर के जेडीयू, एमएलसी और डीएम ने शूटिंग स्थल का जायजा भी लिया है। बिहार के वाल्मीकि नगर में भी अब बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हो रही है और मुंबई जैसे शहरों से फिल्म अभिनेता, डायरेक्टर वाल्मीकि नगर में आ रहे हैं, तो बिहार के लिए ये बड़ी बात है। कल तक बदनाम रहने वाला बिहार अब बॉलीवुड में भी जाना जाएगा और बिहार में तमाम तरह के पिक्चर भी अब बनेंगे। तो हम और बिहार गवर्नमेंट ने एक योजना निकाली कला संस्कृति विभाग में, तो हम लोगों ने ये प्रयास किया कि चलो बिहार में आके हम लोग शूटिंग करते हैं। इस फिल्म को की जो कहानी है वो ऐसी कहानी थी कि किसी जंगल पे एक वीकेंड हाउस बना हुआ है, जिसमें जो हीरो हीरोइन है वो छुपा है, ठीक है। और उसके लिए वाल्मीकि नगर का जंगल ही हमारे लिए कन्वीनियंट था, जो हमारी फिल्म की स्टोरी के हिसाब से हो सकता था। तो हमने वाल्मीकि नगर के जंगल को सेलेक्ट किया। कैसे देखते हैं सर वाल्मीकि नगर को? अब तो बॉलीवुड के लोग भी आ रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, जब से नीतीश कुमार जी ने बिहार का गद्दी संभाला, तब से बिहार में अनवरत विकास हो रहा है। उसी विकास का जो लैंडमार्क का जो है, देखिए वाल्मीकि नगर में देखने को मिल रहा है कि यहाँ शूटिंग हो रहा है, बड़े बड़े एक्टर आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग काम करने के लिए आ रहे हैं। शुरुआत अच्छी हुई है। बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने फिल्मों के प्रदर्शन के लिए बहुत ही प्रोत्साहन कर रहा है। और आपने अभी सुना प्रोड्यूसर की बात, श्री सागर जी की बात, टिया फिल्म का निर्माण हो रहा है। ये बिहार के लिए गौरव की बात है, क्योंकि बिहार में शूटिंग का कार्य बहुत कम होता है और बड़े फिल्मों का। तो निश्चित तौर पर बिहार का वाल्मीकि नगर भी अब बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने की ओर बढ़ रहा है। मुन्ना राज, न्यूज 18, वाल्मीकि नगर। भीषण गर्मी में पटना सिटी के कई इलाकों में पानी का संकट गहरा गया है, जिससे शहरवासियों को काफी परेशानी हो रही है। भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से लोग पानी के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि समस्या को लेकर स्थानीय वार्ड पार्षद और नगर निगम प्रशासन से बार बार शिकायत किए जाने के बावजूद भी अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नेता को जाके क्या खराबी होगी, कब से हुई है? फेल हो गया है। अच्छा,
तो बनाने के लिए भी हम लोग मिस्त्री कन भी दिए हुए हैं। हाँ। तो वो भी नहीं बन रहा है, तो उसको बोलना चाहिए ना कि हाँ हमसे नहीं होगा नेता को जी। तो हम लोग अपना भी उपाय करेंगे, अपना जी मोहल्ला के मिलके। पानी बिना कितना हम दूसरा के दरवाजा से पानी लाएंगे, दौड़ेंगे। बिल्कुल पानी का समस्या बहुत ज़्यादा हो गया है जी है ना। करीब करीब 5 दशक से जो है पहले का पाइप बिछा हुआ है, सारा पाइप जर्जर हो चुका है। पहले का पाइप करीबन कब से बिछा हुआ है? 5 दशक करीब करीब जयनारायण सिंह जिस समय थे उस समय का पाइप लगा हुआ है। आज तक कोई वार्ड काउंसिलर आज तक इस पाइप पर ध्यान नहीं दिया। जब फोड़ता है तो ट्यूब वगैरह बांधता है, चल देता है। पाइप पूरी तरीक़ा से बैठ गया, नहीं तो आज भी खोद करके इसको देखा जाए तो कहीं से भी पाइप ही सही नहीं निकले। और भागलपुर में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी के साथ ही पानी की किल्लत भी शुरू हो गई है। तिलका मांझी विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल में भी पानी की समस्या देखी जा रही है। हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं ने पानी के लिए DSW का घेराव किया। छात्राओं का ये आरोप है कि हॉस्टल में पानी की व्यवस्था नहीं है। छात्राएं बाहर से पानी ला करके पीने को मजबूर है। जो पीजी गर्ल्स हॉस्टल है वहाँ पे ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं है और हम लोग इतनी गर्मी में आते हैं, परेशान हो जाते हैं। कम से कम एक चिलर तो होना ही चाहिए वहाँ पे। दूसरी बात ये कि पीछे जंगल बढ़ने से सांप भी बहुत ज़्यादा घूम रहा है हॉस्टल में और मच्छर का भी खतरा है। तो हम लोग फॉगिंग के लिए बोले और बाथरूम भी साफ सफाई नहीं रहता है, बाथरूम की समस्या है। नल तो ऐसा है कि एक आध नल छोड़ के शायद ही कोई नल काम करता होगा सही ढंग से। हॉस्टल में मतलब बहुत ज़्यादा मच्छर हो गया है और बहुत मतलब सांप भी जहरीले सब सांप निकल रहे हैं, जिसके कारण से बहुत डर लगता है वहाँ पे रहने में और पानी की भी समस्या है। 11वीं अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियंस प्रतियोगिता के लिए 8 सदस्यीय टीम भारतीय टीम गुरुवार को नेपाल रवाना हो गई। इस दौरान सभी खिलाड़ियों को तिरंगा झंडा और भारतीय जर्सी देकर रवाना किया गया। बता दें कि शिहानी राहुल श्रीवास्तव के नेतृत्व में भारतीय टीम का प्रदर्शन पहले भी काफी उम्दा रहा है और इस बार भी कराटे खेल प्रेमियों को उम्मीद है कि अब भारतीय टीम के खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी को धूल चटाकर एक बार फिर भारतीय तिरंगा नेपाल में लहराएंगे। काठमांडू में 16 से 20 मई तक आयोजित होने वाली 11वीं माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप के लिए आज 8 सदस्यीय भारतीय टीम नेपाल के लिए रवाना हो रही है। इस टीम में बतौर मुख्य कोच मैं स्वयं सिहानी राहुल श्रीवास्तव और भारतीय टीम की कोच सेंसाई शिल्पी सोनम जा रही है।